नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। हरियाणा व उत्तर प्रदेश के बीच यमुना नदी के किनारे बसा एक ऐसा गांव जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई प्रतिदिन जाकर शीश ही नहीं नवाते बल्कि हर दिन को उत्सव की तरह मनाते। इस गांव के मंदिर में किसी देवी देवता के जयघोष के स्थान पर महान स्वतंत्रता सेनानियों एवं क्रांतिकारियों की याद में इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगते हैं। इस मंदिर का हर दिन एक उत्सव है, क्योंकि कभी भारत माता, कभी दुर्गा भाभी, कभी राजगुरु, कभी शहीद सुखदेव, कभी शहीद आजम भगत सिंह, कभी लाला लाजपत राय, तो कभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भीमराव अंबेडकर, तो कभी अशफाक उल्लाह खां का जन्मदिन या पुण्यतिथि। हर दिन को शहीदों के नाम अर्पित करते हुए एक उत्सव के रूप में मनाया जाता। इस मंदिर में गांधी जी के असली भारत अर्थात ग्रामीणों की बड़ी संख्या के साथ साथ राहगीरों और प्रदेश के कोने कोने से देश प्रेमियों के टोले भी शीश नवा कर ही गुजरते हैं। यमुनानगर से राकेश भारती की रिपोर्ट। कहाँ से है जी आप? हम सर इंद्री से हैं, गढ़ी गुजराल गाँव है अपना। अच्छा, हाँ जी। तो कैसे पता चला जी आपको इस मंदिर वैसे ही किसी ने यार दोस्त ने बताया था कि ऐसे ऐसे करके वहाँ पे शहीदों की जगह बनाई गई है, अच्छा जी, तो हम दर्शन करने के लिए आ गए आज। बड़ा अच्छा लगा सर यहाँ आके, बहुत अच्छा लगा। उधम सिंह सारे ही हैं, क्रांतिकारी जिनकी भी बनी हुई है, बहुत बढ़िया। चलो 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 माइक करना इनकलाब मंदिर के संस्थापक एवं हरियाणा एंटी करप्शन सोसाइटी के अध्यक्ष बरयाम सिंह जी हमारे साथ हैं। बरयाम सिंह जी, जब देश में मैं और मेरा परिवार तक के लोग सीमित होकर रह गए हैं और आपने एक क्रांति की, एक मिसाल की, नई मिसाल कायम की है देशभक्ति की, इस बारे में कैसे आपके मन में विचार आया कि इनकलाब मंदिर बनाया जाए और क्या इसमें उतार चढ़ाव आए, कितनी जो प्रतिमाएं थी उससे शुरुआत की और आज मंदिर की में कितनी प्रतिमाएं हैं, इसका विस्तार कैसे हो रहा है, कृपया विस्तार से बताएं। देखिएगा, सन 2000 में इनकलाब मंदिर की शुरुआत की गई थी और शुरुआती दौर में एक बहुत बड़ा उतार चढ़ाव रहा, परंतु कुछ ही समय का वो उतार चढ़ाव देशभक्तों का जो देश प्रेम था, शहीदों का जो देश प्रेम था, उस पर जो नेगेटिविटी के लोग थे उन पर वो हावी हुआ और आज सब लोग इनकलाब मंदिर में जात धर्म से ऊपर उठ के आते हैं, नमन करते हैं। जैसे अन्य मंदिरों में, अन्य गुरुद्वारों में, अन्य मस्जिदों में लोग जाते हैं, बड़ी आस्था और श्रद्धा के साथ जाते हैं, इसी तरह इनकलाब मंदिर में भी जगह जगह से लोग आते हैं, भारत के कोने कोने से लोग आते हैं और वीर शहीदों को नमन करते हैं, उनको पुष्प अर्पित करते हैं, अपनी श्रद्धा के पुष्प अर्पित कर नमन करते हैं। तो देखिएगा, वीर शहीदों का जब हमने शुरुआत की थी इनकलाब मंदिर में, तो उस समय हमने शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा से शुरुआत की थी और आज 21 वर्ष के बाद शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा, शहीद आजम राजगुरु की प्रतिमा, शहीद आजम सुखदेव की प्रतिमा, भारत माता की विशाल प्रतिमा, शहीद उधम सिंह जी की प्रतिमा, लाला लाजपत राय जी की प्रतिमा, चंद्रशेखर आजाद जी की प्रतिमा, शहीद क्रांतिकारी मंगल पांडे जी की प्रतिमा, करतार सिंह सराभा की प्रतिमा और चंद्रशेखर आजाद के साथ अन्य सैकड़ों वीर क्रांतिकारियों की जो प्रतिमा और पोर्ट्रेट इनकलाब मंदिर में स्थापित हैं और वीर शहीदों का गौरवमय इतिहास आने वाली पीढ़ियों तक जाए, इसके लिए इतिहास को अवलोकन करके उसको संजोया जा रहा है कि हमारे आने वाली पीढ़ियां वीर शहीदों के गौरवमय इतिहास को, उनकी त्याग, कुर्बानी, बलिदान को जान सके और उनसे प्रेरित होकर के उनके सपनों के भारत के निर्माण के लिए राष्ट्रभक्ति भावना अपने दिल में सजो करके उनके सपनों के भारत का निर्माण करें। इसी को लेकर के इनकलाब मंदिर की मुहिम को निरंतर चलाया जा रहा है और हमारे इनकलाब मंदिर की मुहिम जो है वीर शहीदों को भारत देश में संवैधानिक रूप से शहीद का दर्जा मिले, इसके लिए भी पिछले 21 वर्ष से निरंतर प्रयास किया जा रहा है और इसके लिए केंद्र सरकार से कई बार पत्राचार भी हुआ है। और देखिएगा, जैसे आज 75 वर्ष की आज़ादी बीत जाने उपरांत हमारी सरकारें आज़ादी का महोत्सव एक पर्व मनाने का कार्य कर रही हैं, उसको लेकर के हमारी टीम में भी उत्साह है और एक अच्छी पहल है। परंतु मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे देश की सरकारें वीर शहीदों को आज़ादी के महोत्सव पर संवैधानिक रूप से शहीद का दर्जा देते तो यह आज़ादी का महोत्सव जो है पूर्णतः सफल महोत्सव होता और वीर शहीदों को भारत देश में सच्ची श्रद्धांजलि होती और आने वाली पीढ़ियां इससे प्रेरित होकर के, मैं तो ये कहूँगा कि घर घर से एक क्रांतिकारी पैदा होता और जो हमारा देश है वो समृद्ध देश और वीर शहीदों के सपनों का देश बनता। परंतु हमारी सरकारों की विफलता रही कि 75 वर्ष की आज़ादी
बीत जाने के बाद भी वीर शहीदों को और क्रांतिकारी वीरांगनाओं को संवैधानिक रूप से शहीद का दर्जा नहीं दिया गया। इसके लिए इनकलाब मंदिर की टीम निरंतर प्रयास कर रही है और हमें उम्मीद है कि जल्द ही हमारी सरकारें इस पर विचार कर अमल करेंगी और वीर शहीदों को और क्रांतिकारी वीरांगनाओं को हमारे देश में संवैधानिक रूप से शहीद का दर्जा मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। बरियाम सिंह इस खबर में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में जगत क्रांति टीवी के साथ।